नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम की यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। आज की इस यूनिट में हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के बाद परिभाषिकी देखेंगे। प्राक इतिहास का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। भारत की भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे। भारतीय पुनर्वासन काल के चरण एवं काल निर्धारण कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। पुनर्वासन काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में देखेंगे। भारत में निम्न पुनर्वासन काल को देखेंगे। मध्य पुनर्वासन कालीन संस्कृतियों को देखेंगे। उच्च पुनर्वासन कालीन संस्कृतियों को देखेंगे। मध्य पाषाण कालीन को देखेंगे। प्रस्तावना: मनुष्य के जैविक और सांस्कृतिक विकास के प्रारंभिक चरण। मनुष्य के पैतृक वानर समान संबंधियों से अलग होना शुरू हुआ था। पहले मनुष्य इस प्रकार देख सकते हैं वानर की तरह था, फिर धीरे धीरे दो पैरों पे चलना शुरू हुआ, फिर कुछ औजार रखने हुआ, फिर लंबा और फिर आधुनिक मानव बना है। दो पैरों पर चलने तो मस्तिष्क की वृद्धि जैसे पहलुओं में सुधार हुआ। सांस्कृतिक जीवन में पत्थर एवं लकड़ी के उपकरणों का निर्माण हुआ। परिभाषिकी: पुरातत्व की शाखा जो मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण को अध्ययन करती है उसको प्राक इतिहास कहते हैं। प्राक इतिहास यानी आद्य इतिहास। प्राक इतिहास की विषय वस्तु: कृषि जीवन से पहले शिकार और संग्रहणशील जीवन यापन होता था। मानव इतिहास 3 प्रमुख काल थे: पाषाण युग था, कांस्य युग था और लोह युग था। इनका अर्थ केवल यह नहीं है कि पाषाण युग में पत्थरों और कांस्य युग में कांस्य और लोह युग में लोहे के औजारों का निर्माण होता था और उपयोग होता था। निर्बल, बीमार और वृद्धों की देखभाल और मृतकों की निपटाने की विधि, कला और जीवन के अनेक पहलुओं में भी परिवर्तन हुआ था। पाषाण युग का विभाजन 3 कालों में किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लिथिक शब्द ग्रीक के लिथियोस से बना है। प्राक इतिहास का जन्म 1859 में उत्तरी यूरोप में लंदन की रॉयल सोसाइटी के सामने विलुप्त प्रजातियों वाले जंगली मवेशियों और बड़े स्तनधारियों की हड्डियों से बने प्राचीन औजारों के जीवाश्मों की पुष्टि हुई। सर जॉन लुबेक ने पाषाण युग को पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग में विभाजित किया। पाषाण युग था उसको पूरा पाषाण और नव पाषाण में विभाजन किया। फ्रांस में गुफा और मैदानी स्थलों से प्राप्त सांस्कृतिक क्रम के आधार पर पूरा पाषाण के 3 चरण: निम्न, मध्य और उच्च चरण। भारत उपमहाद्वीपीय स्तर पर अलग भौगोलिक इकाई है। शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के लिए उपयुक्त भूभाग था। उपकरण बनाने के लिए मूल चट्टानों और सिलिकामय पत्थरों का उपयोग करते थे। बड़ी और छोटी धाराओं और झरनों के रूप में 12मासी जल निकाय था। जंगली पौधों और पशु खाद्य पदार्थों की एक विशाल विविधता भारत में उपलब्ध थी। पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य: पुरापाषाण काल के पुरातात्विक स्थल 2 प्रकार के थे: मैदानी स्थल, अनावृत स्थल। इन छोटी बड़ी नदियों पर तथा पहाड़ी इलाकों की आंतरिक घाटियों या गिरिपात जो फुट हिल्स होते हैं वहां पर था। शेल गुफाएं यानी रॉक शेल्टर्स, पहाड़ जो चट्टानें होती हैं उन पे गुफाएं होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी। अवसादी तलछटी पत्थरों या चट्टानों, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से ढके रहते थे। मध्य प्रदेश भीमबेटका परिसर, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की, इसके बारे में आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में कर्नूल गुफाएं, ये आंध्र प्रदेश की कर्नूल गुफाएं हैं। भारतीय पुरापाषाण विकास के 3 चरण: निम्न चरण: बड़े कंकड़ों से गंडासे और काटने के उपकरण बनते थे। मध्य चरण में खुरचनी, नोक और छिद्रक वाले उपकरण बनते थे। कुंद किए गए ब्लेंडेड और कमलतराश से पेननाइफ ब्लेडों, दांतेदार ब्लेडों और तिरंकों का निर्माण हुआ था। काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धतियां: रेडियो कार्बन C14 विधि से होता है। पूरा चुंबकत्व है। ताप संदीपीय प्रणाली: पोटेशियम आर्गन, आर्गन आर्गन और यूरेनियम थोरियम विधि से समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में निम्न पुरापाषाण युग की 2 सांस्कृतिक परंपराएं थी: सोहनियन कंकड़ की उपकरण परंपरा और भारतीय प्रायद्वीपीय कुल्हाड़ी विदारक परंपरा। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई गंडासे काटने के उपकरण, कुल्हाड़ियों, विदारकों या दोहरी सतह वाले नाइफ। सोनियन सांस्कृतिक परंपरा: प्रविन्यास और वर्गीकरण के आधार पर इन्हें सोन संस्कृति अनुक्रम नाम दिया था। सोन नदी पर 5 सोपानों की एक श्रृंखला है। सिंधु जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। सोपान कश्मीर घाटी की हिम नदियों एवं अंतरिम नदियों से मिलते जुलते हैं।
प्रारंभिक स्वर्ण परंपरा के धारदार और चपटे औजार थे। कुषाण काल में कंकड़ से बने उपकरण, सीमा के भारतीय भाग में कंकड़ से बने उपकरण, हरियाणा में सिरसा और घग्गर की घाटियों में, हिमाचल प्रदेश की ब्यास और बाणगंगा घाटियों में तथा शिवालिक पर्वतों पर होशियारपुर, चंडीगढ़, वर्तखंड में पाए गए थे। ए नित्तूर कर्नाटक में पाए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं ए में कौन से हैं, ये वाले जो हैं ये ए के हैं, ये नित्तूर कर्नाटक में पाए गए थे। बी जैसलमेर पोखरण मार्ग राजस्थान में पाए गए थे। बी ये पत्थर हैं, ये उपकरण है पत्थर से बने। सी सिरसा घाटी, ये सी वाले हैं, ये सिरसा घाटी में मिले थे, इनकी डायमेंशन भी लिखी हुई है यहाँ पर। डी महादेव की प्रिया मध्य प्रदेश, ये जो उपकरण है ये मध्य प्रदेश में मिले थे। असूलियन सांस्कृतिक परंपरा, असूलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ियों, विदारकों या दोहरी सतह वाले उपकरणों के लिए किया जाता है। उपकरण के लिए कार्डजाइट महत्वपूर्ण है। कार्डजाइट इस प्रकार का पत्थर होता है। कार्डजाइट नहीं होने पर असूलियन मानना समूह है। चूना पत्थर शिलीभूत लकड़ी का उपयोग कर लेता था। शिलीभूत यानी फॉसिल लकड़ी, लकड़ी का जब बहुत पुराने टाइम तक अंदर कहीं दबी रह जाती है तो वो पत्थर का रूप ले लेती है और फॉसिल लकड़ी होती है। बड़े पत्थर को जानबूझकर तोड़ने पर बड़े हिस्सों को मूल पत्थर और उपकरण को मूल पाषाण उपकरण कहते हैं। मूल चट्टान से तोड़कर बने छोटे छोटे टुकड़ों को परत यानी फ्लेक्स और उपकरणों को परत उपकरण कहते हैं। निम्नपुरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल पश्चिमी राजस्थान के सिंगी तल में कुल्हाड़ियों, गंडासों, दोहरी सतह वाले उपकरण, खुरचनी एवं नुकीले औजार मिले थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की सेल गुफा 3rd F23 ने एसुलिन मिले थे। एसुलिन गुफा कहते हैं, ये भीमबेटका की गुफा है, पहले भी देख चुके हैं हम। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ ने मध्य पाषाण युगीन भंडार के नीचे एक आंसुलिन स्तर का मिला है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी जिला में ग्रेनाइट निर्मित उपकरण मिले हैं। ये आदमगढ़ की गुफा वो है। बिहार के मुंगेर जिले में एक प्रारंभिक आंसुलिन मिले हैं। निम्न पाषाण के महत्वपूर्ण स्थल महाराष्ट्र की चिरकी नवास में डोलराइट प्रोसेसों में कुल्हाड़ियों, खुरचनियों, चाकों के साथ साथ बिलोर और स्टपिक से बने छोटे छोटे परतदार उपकरण मिले हैं। भीमा जलप्रपात घाटी में मोरगांव में से विदारकों और कुल्हाड़ियों के समेत 162 नमूने मिले हैं। उत्तरी कर्नाटक में हुक्सी घाटी में रुंगी तथा बेचबल घाटी में योध्यापुर से संस्थान सांस्कृतिक करणों के साक्ष्य मिले हैं। तमिलनाडु के एक संस्थान आसुलियन स्थल तिरुपक्कम से अभ्रक और जंगली मवेशियों की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इस स्थल का काल 15 लाख वर्ष बीपी है। ये वो स्थल है, ये जो पत्थर है। इस संपर्क में हिरण और कछुए के खोल के अवशेष मिले हैं। आंसुलियन पुरावशेष मिले हैं। मूल पत्थर नंबर 1, विदारक 2 और 3, इसमें आप मैप में देख सकते हो, ये मूल पत्थर है 1 नंबर। 2 और 3 ये विदारक हैं। कुल्हाड़ियां 4 और 5, ये 4 है और ये 5 है, ये कुल्हाड़ियां हैं। छेदक ये 6 है, छेद करने के लिए तीखे बने हुए हैं। चाकू ये 7 नंबर चाकू है और 8 नंबर हथौड़ा है। इसको आप इधर कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको देख लीजिए। 8 नंबर हथौड़ा इस प्रकार का होता था। मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति, निम्न पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति में हस्त कुल्हाड़ियों और विदारक का ज्यादा उपयोग होता था। मध्य पूर्व पाषाण काल में फलकों यानी सलकों वाले औजार बनते थे, फ्लेक्स वाले औजार थे। यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की संस्कृति को मुस्टोरियन कहते थे। इसका नाम फ्रांस के लू मुस्टे नामक शिलाश्रय के नाम पे पड़ा है। मुस्टोरियन संस्कृति में नियंत्रण प्रजाति द्वारा उपकरण बनाने की एक मध्य पाषाण परंपरा है। भारत में मध्य पाषाण काल पहले परतदार उपकरण परवार, नवासा, महाराष्ट्र और बाद में उत्तरी कर्नाटक के गोदावरी घाटी में मिले हैं। शुरू में इस काल को मध्य पाषाण युग और बाद में मध्य पूर्व पाषाण युग कहा गया है। भारतीय मध्य पूर्व पाषाण काल में खुरचनियां एक तरफा, दो तरफा वाली, सतहनुमा, सीधी, टेढ़ी, अवतल, उत्तल, अवतल, उत्तल, नोकदार और मूल पत्थर खुरचनी, सुतारी एक तरफ धार वाली, दोनों तरफ नोक वाली, लेवालोई नोक वाली, घुमावदार और चौड़ी, लघुहस्त कुल्हाड़ियां और विदारक, अहरन, सिंदान और हथौड़े भी मिले हैं। कच्ची सामग्री के रूप में दानेदार अभ्रक से लेकर बिल्लोर, सूर्यकांत मणि तथा स्टिपिक मिलता था, यूज करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग
में मध्य पूर्वापाषाण काल के स्थल मिले हैं। राजस्थान में डीडवाना में मिले हैं। गुजरात में हिरनघाटी, राजस्थान में बुध पुष्कर, महाराष्ट्र में तिरकी नौअस्ता, उत्तर प्रदेश में कल्पी, सिंधु और झेलम नदियों के बीच कोटवार पठार पे, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश संघाव गुफा में मिले हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूणी नदी द्वारा प्रदत्त उद्योग। उच्च पूर्वापाषाण कालीन संस्कृतियां। उच्च पूर्वापाषाण काल 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व था। मानव प्रजाति शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सेपियंस के नाम से जानी जाती है। हम इसी प्रजाति के हैं। हमारे पूर्वज को देख लीजिए आप कैसे थे। औजारों में एक और धार तेज और दूसरी तरफ कुंद होती थी। धार परतदार लेकिन बहुत पतली और चपटी होती थी। धार या ब्लेड को की पहली श्रृंखला के बाद दूसरी और तीसरी अन्य श्रृंखलाएं होती थी। उच्च प्रशासनकालीन उद्योग के उपकरण फलक और मूल पत्थर के बने होते थे। खुरचनी कत्पा, अंडाकार, नोकदार, गोलाकार, एक तरफा दो सतह वाली होती थी। उपकरण लेवालोय तकनीक एवं डिकोट को तकनीक से बनते थे। भारत में उच्च पूर्वापाषाण काल रेनीगोंटा के निकट रलाकलावा घाटी से प्राप्त ब्लेड और तक्षणी उद्योग के पुरावशेष सुसज्जित ब्लेड इसमें देख सकते हैं। 1, 4, 6 सुसज्जित ब्लेड हैं। साधारण ब्लेड मूर्ति 2, 3, 5, 7 ये 7 नंबर है, ये 2 है, ये 6 नंबर है। आप इसमें देख सकते हैं आराम से। अधिकतर उपकरण कार्बनिक पदार्थ के बने थे तथा खुली हवा में ये नष्ट होने के कारण इनका पता लगाना कठिन है। कार्बनिक पदार्थ समय के साथ घटता जाता है इसलिए वो नष्ट हो गए। हड्डियों के बने उपकरणों को आंध्र प्रदेश के कन्नौज से प्राप्त किया गया है जहां इनके संरक्षण की परिस्थितियां अनुकूल थी इसलिए वहां बच गए। पूर्वापाषाण काल के स्थल। उच्च पूर्वापाषाण काल के स्थान। उच्च सिंध में रोहरी की पहाड़ियां हैं। निम्न सिंध में माइलस्टोन 101, बेलन घाटी में चुपानी मांडो, मध्य प्रदेश में बागोर वन, बिहार के मुंगेर जिले में पेशरा, बांग्लादेश की लामलाई पहाड़ियां, ये बांग्लादेश की लामलाई पहाड़ियां हैं। ये बिहार के मुंगेर जिले पशेरा, पश्चिम त्रिपुरा के ओहरा और चौई नदियों की घाटियां, ये ओहरा नदी है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल, मुच्छा, चिंतामणु, गवी, चित्तूर जिले में रोनीगुटा, ये यहाँ की आंध्र प्रदेश की कर्नूल गुफा का क्षेत्र है। उच्च पूर्वापाषाण काल हड्डी उपकरण उद्योग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल गुफा स्थलों से प्राप्त नुकीले तीर, खंजर, खुरचनी वाला चाकू, छेनी, कील, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। मुच्छातला, चिंतामणु, गवी गुफा में पशुओं की हड्डियों के साथ साथ ब्लेडनुमा उपकरण मिले हैं। खुरचनियां, छेदक, छेनियां, करछे, डोल, कंदेदार वाली खंती, सुहाग, कांटिया आदि इत्यादि मिले हैं। विदारक 1 नंबर है, ये देख सकते हैं, इनको विदारक बोलते हैं। छेदक 2 और 3 हैं, ये 2 और 3 वाले ये छेदक हैं। छेनी 4 और 6 छेनी है, 4 और 6 पे छेनी है। स्पेटुला 7 और 8 पे हैं, 7 और 8 स्पेटुला है। घुमावदार चाकू 9 नंबर पे, ये घुमावदार चाकू हैं। चौड़ा टूटा हुआ चाकू 10 नंबर पे है। अस्थि ब्लेक 11 नंबर पे है। दोहरी अस्थि वाला चाकू 12 नंबर पे है। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। होलोसीन काल में यूरोप में उत्पन्न हुई संस्कृति को मध्य पाषाण काल की संस्कृति कहते हैं। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 8000 बीसी के आसपास हुई थी। पूर्वापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की स्थिति है। भूवैज्ञानिकों ने जीवन के विकास के आधार पर पृथ्वी के इतिहास को 4 युगों में बांटा है। प्राथमिक पुराजीवी, माध्यमिक मध्यजीवी, तृतीयक और चतुर्थीय भाग। सोनोजोइक काल अर्थात स्तनधारियों के युग। सोनोजोइक काल में होलोसीन या नवयुग जिसमें हम रहते हैं की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। पौधों और पशुओं के साथ उनके लंबे अनुभव तथा परस्पर क्रिया से वे प्रजाति विशिष्ट शिकारी एवं संग्रहकर्ता बन गए। उपकरणों के प्रकार तथा प्रौद्योगिकी। सबसे आम और प्रमुख उपकरण सूक्ष्म उपकरण हैं। सूक्ष्म उपकरण पूर्वापाषाण काल के अंतिम चरण में बनना शुरू हुए थे जो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। सूक्ष्म उपकरण की लंबाई की सीमा 3 सेंटीमीटर थी। सूक्ष्म उपकरण ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय दोनों प्रकार के होते थे। ज्यामितीय प्रकारों में समलंबी, त्रिकोण और चंद्राकार होते थे। गैर ज्यामितीय प्रकारों में मुट्ठे या पीठ को कुंद करना, आंशिक समग्र रूप से खुरचनी, छेदक, खत्ती, चाकू, तक्षणी ये मुख्य उपकरण थे। उपकरणों के प्रकार और प्रौद्योगिकी।
सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग पौधों को काटने, संग्रह करने, छांटने, रेशों को बनाने, जाल बनाने, पत्थरों को तोड़ने, धनुष बनाने के लिए करते थे। लकड़ी, हड्डी और 12 सींगों के शानदार सींग का इस्तेमाल किया जाता था। प्रयोग अक्सर तिरछे ब्लेडों, छोटे ब्लेडों, चौड़े, समलंबी, घुमावदार और रेतीदार ब्लेडों के निर्माण में करते थे। जटिल उपकरण बनाने की प्रक्रिया उच्च पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल तक जारी रही थी। बहुत तीक्ष्ण एवं मजबूत सामग्री जैसे चकमक पत्थर, अग्नि पत्थर, स्टिपिक, गोमेद, इंद्रगोप से औजारों को निर्मित करना सीखा था। ये जैसे चकमक है, ये गोमेद है, इंद्रगोप है। मध्य पाषाण काल के लोगों द्वारा सूक्ष्म उपकरणों से बड़े उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया था। ये बड़े उपकरण हैं। उपकरणों के प्रकार और प्रौद्योगिकी, कुल्हाड़ी, बसूले और कुदाली को लकड़ी, हड्डी या 12 सींग के शानदार सींग से जोड़कर बनाते थे। इन उपकरणों से जंगलों से निपटने में सहायता मिलती थी। हड्डी का इस्तेमाल मुख्य रूप से कांटेदार बच्चियां बनाने में करते थे। इनका उपयोग मछली पकड़ने के कांटों और आंकों के रूप में किया जाता था। अधिकांशतः 12 सींगों के कटे हुए सींग का इस्तेमाल कुल्हाड़ी या बसूला या कुल्हाड़ियों बसूलों की मूठ बनाने में होता था। हड्डी से बने मछली पकड़ने वाले कांटे, सुइयां और मछली पकड़ने के लिए जाल वाली डरकियां बनाते थे। इसमें आप देख सकते हैं उपकरण सारे। भारतीय मध्य पाषाण काल की संस्कृति मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल की तुलना में कहीं अल्प अवधि का था। श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 30,000 वर्षों तक था। भारत और पश्चिमी एशिया में 10,000 वर्षों तक था। शिकार करने के लिए तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे। हजारों चित्र बनाए जिससे उनके सौंदर्य बोध का आभास होता है। जीवन निर्वाह के लिए तकनीकी उपकरण भी बनाए थे। जीवन निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था के तरीकों के बारे में जानते थे। संस्कृति की भौतिक सामग्रियों के बारे में जानते थे। सामाजिक संगठन एवं धर्म का विकास हुआ था। भारतीय मध्य पाषाण कालीन स्थान सबसे प्राचीन खोज में ACL कार्लाइल ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शिलाश्रम में सूक्ष्म उपकरण, शिलाचित्र, पसीने के निशान युक्त वर्णक टुकड़े, मानव कंकाल, पशु हड्डियां, राख, कोयला के टुकड़े मिले थे, प्राप्त किए थे। भाला, तीर, धनुष और कटार से जंगली पशुओं का शिकार करते चित्र भी खोजे थे। मध्य पाषाण कालीन स्थल उत्तर पूर्व को छोड़कर पूरे भारत में है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में करनाल गुफाओं और दक्षिणी भारत और गुजरात में बड़े स्थलों पर शोध हुआ है। भारत के प्रमुख उत्खनन स्थल राजस्थान में गणेश्वर, बागोर, किलवारा, गुजरात लंगनाज, अखज, भोलासना, हिरपुरा, अमरपुरा, देवनी मोरी, डेकपालडो, तरसंग, महाराष्ट्र में पटने, पचाड़, हटखंबा, उत्तर प्रदेश मोरखाना, लोखाइया, बादाईकोर, शिराई, नाहरसाय, महादा, दमादमा, अपनी मंडो, मध्य प्रदेश में पंचवटी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका, बागर 2, बागर 3, गगरिया, बिहार में पसिरा, पश्चिम बंगाल में बीरनपुर, आंध्र प्रदेश में मुछालता, चिंतामन्नु, गवी, गोईगुंडगम, कर्नाटक में संगलाकुलम एवं केरल में तेनलाई। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और वीडियो में कुछ भी आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इग्नू के दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स, बाय बाय।